हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पे। मैं कृष्णा खरपुरिया, कौन फैकल्टी, और आज हम लोग देखने जा रहे हैं दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस से हमारा लेक्चर नंबर 1। ये दोस्तों हमारा फ्रेश सीरीज है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस की। इसके अंदर मैं प्रॉफिट एंड लॉस के सभी बेसिक्स को बहुत बढ़िया ढंग से आपके लिए आज कवर करूंगा। आज की इसमें मैं आपको आज के क्लास में बताऊंगा कि प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मूलेज कैसे बनते हैं, किस तरह की मान लो हम लोगों ने अप्रोच रखने को ना प्रॉफिट एंड लॉस के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। एकदम जीरो बेसिस से हमारी ये क्लास शुरू होगी। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ भी नहीं आता है भाई, तो भी आपको डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। आज के क्लास में आप प्रॉफिट एंड लॉस की लैंग्वेज भी समझ पाओगे और आपको किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करने उसके साथ में आप डील भी कर पाओगे, बराबर। और आपको अब तक मान लो अगर कोई बात अगर नहीं समझ में आती तो उसके पीछे का रीजन भी मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा इस क्लास के अंदर में, बराबर। साथ ही हम लोग कुछ 12-15 बेसिक वाले क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, जिससे कि हमारा एक मान लो हमको अप्रोच भी अच्छे से मिल सके इसके ऊपर में। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आप लोगों को हमारे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो इनको आप अपने दोस्तों के साथ में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जरूर शेयर करते था, ताकि इस वीडियो की रीच मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके, बराबर। अब आप दोस्तों अब आते हैं हम हमारे क्लास की ओर। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, बराबर। मेरा नाम है कृष्णा खरपुरिया और अब हम आते हैं भाई आगे। आज के क्लास में हम लोग ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, हम आज के क्लास में बेसिक पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये सब छोटे मोटे क्वेश्चन हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन सामने पढ़ने के पहले हम एक बार इसका बेसिक जान लेते हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस का क्या बेसिक्स है ये हम लोग एक बार जान लेते हैं। आओ भाई देखो, प्रॉफिट एंड लॉस। आई नो भाई सभी को प्रॉफिट अच्छा लगता है, बराबर। सबको जिंदगी में प्रॉफिट ही कमाना है, लॉस के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है। लेकिन भाई ये हमारी क्लास है, यहाँ पे हम लोग दोनों चीजें लेके चलेंगे। हम प्रॉफिट भी देखेंगे और हम लोग लॉस भी देखेंगे, दोनों चीजों हम लोग बराबर लेके चलेंगे बारकाई के साथ में। कौन सी चीज का मतलब क्या होता है ये सब बातें हम लोग देखेंगे। सबसे पहले प्रॉफिट, आप सभी को पता होगा मेरे भाई, कभी मार्केट से हम लोग कोई चीज खरीदते हैं और कोई चीज हम लोग बिकते हैं। जब खरीदते हो मेरे भाई प्राइस किसी की कम हो और बिकते हो मेरे भाई प्राइस किसी की ज्यादा हो, तो मेरे भाई वहां पे कहलाता हमारा प्रॉफिट, बराबर। प्रॉफिट हमारा सिंपल सा फंडा भाई, प्रॉफिट इक्वल टू होता हमारा सेलिंग प्राइस, बराबर। क्या? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इसी को हमको बार बार ना देखना पड़े मेरे भाई, इसलिए मैं इसको एसपी लिखूंगा और इसको मैं सीपी लिखूंगा, तो मुझे भाई डायरेक्ट प्रॉफिट मिल जाएगा। प्रॉफिट हमारा क्या होगा, ये हम लोग हमेशा प्रॉफिट बोलेंगे इसको। वही जब लॉस की बात करूं क्लास, अगर मैं मार्केट से कोई चीज मेरे भाई ज्यादा में खरीद रहा हूं और बिकते हुए मेरे भाई मैं कम में बिक रहा हूं, तो वहां पे होता है मेरा लॉस। तो लॉस अगर होता है क्लास हमारा, तो ध्यान रखना, लॉस मेरे भाई मेरा कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है और सेलिंग प्राइस मेरा कम होता है, उस केस में मुझे क्या होता है, लॉस होता है। ये बात सबको पता होगी, बराबर। प्रॉफिट कब होता है और लॉस कब होता है हमको, बराबर। अब देखो क्लास, कुछ टर्मिनोलॉजी है। ये तो मान लो, अगर मान लो मैंने मार्केट से मेरे भाई 200 रुपए में कोई चीज खरीदी और 100 रुपए में मैंने कोई चीज बिक दी, तो मेरे भाई यहाँ पे जो मेरा प्रॉफिट होगा 100 रुपए प्रॉफिट होगा, बराबर। वही अगर क्लास मैंने मान लो मार्केट से कोई 300 रुपए में चीज खरीदी मेरे भाई और उसको मान लो 200 रुपए में बिक दिया, तो यहाँ पे जो मेरा लॉस हो जाएगा वो मेरा 100 रुपए का यहाँ पे लॉस हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे, तो ये बात समझ रहे होंगे भाई। अब देखो यहाँ पे मैंने 300 रुपए में कोई चीज खरीदी और मेरे भाई 200 रुपए में बिकी है, तो मेरे भाई मेरा लॉस कितना, इतना हो गया। अगर मेरे भाई मैंने 200 रुपए में कोई चीज मान लो बिकी है और 100 रुपए में उस चीज को मान लो खरीदा होगा, तो ये मेरा क्या, प्रॉफिट कहलाएगा। ये बात समझ में आई। लेकिन आपको कभी कभी क्या होता है भाई, कभी कभी क्या होता है, आपको ये बोलता है प्रॉफिट परसेंट क्या है, लॉस परसेंट क्या है। अब ये इसलिए होता है क्योंकि देखो, अगर मान लो दो तरह के पर्सन है, मैं समझाता हूँ यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट की जरूरत क्यों गिरती है हमको, या फिर मान लो क्यों जानना हमको जरूरी है। जैसे मैं बोलूं, अगर मेरे भाई मेरा ए नाम का दोस्त है और एक मान लो बी नाम का दोस्त है, ये क्या करता है भाई, साल के एंड में मेरे भाई 50,000 रुपए प्रॉफिट कमा लेता है, साल के एंड में 50,000 रुपए प्रॉफिट कमा लेता है। और बी नाम का दोस्त है मेरे भाई, ये क्या करता है, साल के एंड में मेरे भाई 80,000 रुपए प्रॉफिट कमा लेता है। अब आप बताओ दोनों में से अच्छा बिजनेसमैन कौन सा है। अगर बताओ, मान लो साल के एंड में 50,000 प्रॉफिट ये कमा रहा है, साल के एंड में भाई 80,000 प्रॉफिट ये कमा रहा है। महंगाई के मान लो दोनों भी सही नहीं है, लेकिन ठीक है, अगर मान लो दोनों में कंपैरिजन है, कोई तीसरा यहाँ पे है नहीं, तो मेरे भाई दोनों में अगर बेटर चुनना हो तो आप किसको चुनोगे, तो ऑब्वियसली आप प्रॉफिट का आंकड़ा देख के मेरे भाई आप क्या बोलोगे, बी को। लेकिन ध्यान रखना ये पूरी तरह सत्य नहीं है। आप बोलोगे पूरी तरह सत्य क्यों नहीं है, तो पूरी तरह सत्य इसलिए नहीं मेरे भाई क्योंकि आपने अभी तक इनकी कॉस्ट प्राइस देखी नहीं है। अब मैं अगर कॉस्ट प्राइस बताऊंगा, तो ये भाई इसने अपने बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाए, मतलब ये जब इसने बिजनेस सेटअप किया भाई, तो वो बिजनेस सेटअप करने के लिए इसे 1 लाख रुपए लगाए हुए हैं। और मेरे भाई यही इसने जो बिजनेस सेटअप किया है, इस बिजनेस को सेटअप करने के लिए इसने 5 लाख रुपए लगाए हुए हैं। अब बताओ मेरे भाई, अब दोनों में से बेटर बिजनेसमैन कौन है।
तो मेरे भाई आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर मेरे भाई इनकी ना अगर कॉस्ट प्राइस सेम रहेगी तो ही मान लो आप ये बात बोल सकते हैं भाई बी बेटर है, लेकिन अगर दोनों की कॉस्ट प्राइस मेरे भाई अलग अलग है तो आप नहीं बता सकते दोनों में से कौन बेटर है। तो इसमें आपको क्या करना है, अगर दोनों में से चुनना है तो आप क्या करोगे भाई, अगर दोनों में से आपको चुनना है बेटर बिजनेसमैन कौन है, तो आपको भाई ए के हाथ में भी 100 रुपए और बी के हाथ में भी 100 रुपए पकड़ाने पड़ेंगे और मेरे भाई इनको मार्केट में भेजना पड़ेगा जॉब कर ये बिजनेस करने के लिए। और तब देखना होगा कि भाई ये 100 रुपए में कितने रुपए कमा के लेके आते हैं, तब मेरे भाई आप एक्चुअल में बता पाओगे कौन अच्छा बिजनेसमैन है, बराबर। तो इसीलिए हम लोग बोलते भाई अगर ध्यान रखना 1 लाख रुपए कमा रहा है मेरे भाई, 1 लाख रुपया कमा रहा हो 1 लाख के ऊपर वो 50,000 रुपए कमा रहा है, तो मेरे भाई 1 लाख के ऊपर ध्यान रखना 50,000 रुपए कमा रहा है, तो मेरे भाई वही वो उसको अगर 100 रुपए दिया जाए तो उस पर कितने रुपए कमाएगा वो। अगर इसकी कैलकुलेशन करूंगा क्लास में तो देखो भाई 4 0 4 0 1 0 1 0, मतलब इसका कितना हमारा 50% का ये प्रॉफिट हो जाएगा इसका। मतलब मेरे भाई अगर ए के हाथ में मैं 100 रुपए दूं ना भाई तो 50 रुपए मुझे कमा के देगा। परसेंट मतलब ही ध्यान रखना डिवाइड बाय 100 होता है। परसेंट मतलब 100 के ऊपर कोई चीज कितनी, इसी को हम लोग क्या करते हैं परसेंट बोलते हैं, है ना। हेलो डिवाइन गर्ल, गुड इवनिंग मैम। तो ये बात आपकी ओके हुई होगी। सेम अगर आप बोलोगे यहाँ पे 80,000 है, कितना हमारा 80,000 है, 80,000 इसको देख लोगे भाई कितना 5 लाख के ऊपर, 5 लाख के ऊपर भाई ये 2 0 हमारे। अगर मैं इसमें काटा पीटी मचाऊं, इसमें मैं काटा पीटी मचाऊं 2 0 के हमारे, ये 3 0 हमारे, 3 0 के हमारे, और ये आ जाए भाई 16 मतलब 16% प्रॉफिट। इसका मतलब क्या हो गया क्लास, इसका दूसरा मतलब ये हो गया मेरे भाई कि अगर बी के हाथ पे मैं मान लो 100 रुपए दूंगा ना, 100 रुपए दूंगा भाई, तो ये क्या करेगा 100 रुपए मुझे 16 रुपए कमा के देगा। तो ऑब्वियसली भाई आपको बात समझ में आ गई होगी कि भाई अगर ये बिजनेस में जाएगा तो भाई 50 रुपए कमा के देगा, और बी बिजनेस में जाएगा मेरे भाई तो कितना 16 रुपए कमाएगा। इसी को बोलते हैं प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट मतलब दूसरा तीसरा कुछ नहीं होता है क्लास, 100 रुपए के ऊपर कोई चीज कितनी, इसी को हम लोग कहते हैं भाई प्रॉफिट परसेंट, बराबर। तो देखो प्रॉफिट परसेंट निकालते कैसे, तो आपको दिखा होगा मेरे भाई प्रॉफिट परसेंट जब हम लोग निकाल रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं प्रॉफिट अपॉन सीपी। प्रॉफिट अपॉन सीपी हमारा हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट अपॉन सीपी हमारा क्या होता है प्रॉफिट परसेंट। तो देखो मेरे भाई मैं यहीं पे वापस आता हूं, अगर मैं मान लो यहीं पे बोलूं मेरे भाई कि प्रॉफिट परसेंट निकाल के दो, तो देखो किसी का भी प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना हो, प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए आपको होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ये हो जाए मेरे भाई हमारा प्रॉफिट परसेंट, बराबर। और वहीं पे बात बोल जाए क्लास कि किसी बिजनेस में लॉस हो गया तो लॉस परसेंट क्या होगा, तो लॉस परसेंट अगर पूछा जाए मेरे भाई तो ये होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। मेरे भाई एक बात आपने देखी होगी कि दोनों के भी नीचे क्या आ रहा है मेरे भाई सीपी, कॉस्ट प्राइस। चाहे मेरे भाई प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आप कैलकुलेट काय के ऊपर करते हो कॉस्ट प्राइस के ऊपर में। फिर से एक बार क्लास, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आप निकालते काय के ऊपर भाई कॉस्ट प्राइस के ऊपर में। ये बात सबको समझ में आई होगी और इतनी बात ध्यान में भी रखनी भाई आपको। देखो अगर इसकी मैं बात करूं मेरे भाई, यहाँ पे मुझे प्रॉफिट परसेंट निकल, ये हमारा एसपी है, ये हमारा सीपी है। तो भाई अब देखूंगा मुझे प्रॉफिट, ये मेरा प्रॉफिट है, तो भाई प्रॉफिट कितना हमारा 100 हुआ है, किसके ऊपर में 100 के ऊपर में, तो भाई 100 को नीचे रख लूंगा मल्टीप्लाइड बाय 100, तो यहाँ पे 100 से 100 करेगा 100% मेरा भाई प्रॉफिट हुआ है मुझे यहाँ पे। अगर यही की बात करूं क्लास, तो देखो ये हमारा सीपी है, ये हमारा एसपी है भाई, और ये मेरा लॉस हो गया। तो अगर मैं लॉस कैलकुलेट करूंगा, लॉस हमारा 100 है भाई, किसके ऊपर में सीपी हमारा 300 है मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 100 को डिवाइड बाय 3 करेंगे 33, 1/3% हमारा क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे। ये बात समझ में आएगी। तो भाई चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस परसेंट हो चाहे प्रॉफिट परसेंट हो, हमारा कैलकुलेट क्या पे सीपी पे करते हैं। कुछ और बातें हम लोग जानते हैं क्लास, इस क्लास के अंदर में देखो आपने कई बार देखा होगा मेरे भाई, एक होता हमारा सीपी, एक होता हमारा एसपी, और एक होता है हमारा एमपी। ये कैसे निकलता है क्या निकलता है इन बातों को भी समझ लेना थोड़ा सा, बराबर। सीपी एसपी और एमपी ये सब क्या बातें होती है हमारी। देखो एमपी मतलब क्या, अगर क्लास में मान लो ये मेरे भाई मैं मान लो मोबाइल लेने के लिए गया मार्केट के अंदर में, और मेरे भाई मैंने क्या देखा भाई इसके ऊपर ना एक प्राइस लिखी हुई है, मान लो इसके अंदर भाई 50,000 रुपए इसकी प्राइस लिखी हुई है, 50,000 इसकी प्राइस लिखी हुई है, तो मैं क्या भाई 50 के 50,000 उठा के दूंगा इसको, नहीं मेरे भाई। हम लोग कौन है, इंडियंस है, हम जहां भी जाएंगे मेरे भाई हम लोग मांगते हैं क्या डिस्काउंट, हम लोग क्या मांगते हैं भाई डिस्काउंट। तो जैसे ही मान लो हम लोग डिस्काउंट मांगते ना, तो ये मांगते भाई हम लोग मार्क प्राइस के ऊपर में, किसके ऊपर में मार्क प्राइस के ऊपर में। और डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस मिलते हैं मेरे भाई उसी को हम लोग बोलते हैं सेलिंग प्राइस, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ध्यान रखना जब भी आपके प्रॉफिट के केस हो ना क्लास, प्रॉफिट के केस हो मेरे भाई, तो आपका ध्यान रखना हमेशा मेरे भाई ये सेलिंग प्राइस हमारा बड़ा रहेगा किससे, कॉस्ट प्राइस से। सेलिंग प्राइस हमारा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा किससे, कॉस्ट प्राइस से। और मेरे भाई ये या तो ये ग्रेटर देन या फिर इक्वल रह सकता है, ये बात समझ रहे हैं,
एमपी कोई हो सकता है मुझे डिस्काउंट दे, और कोई भाई हो सकता है भाई डांट के बोल दे नहीं भाई हम डिस्काउंट नहीं देंगे। ये बात समझ रहे हैं आप लोग? तो मेरे भाई ये या तो इक्वल हो सकता है या फिर मेरे भाई मार्क प्राइस ज्यादा भी हो सकता है, कोई मान लो दया खा के दे भी दे भाई। बात समझ रहे हो? अगर यही बात अगर मेरे भाई लॉस की हो, लॉस की कंडीशन हो, तो मेरे भाई कॉस्ट प्राइस आपकी हमेशा कम रहेगी किससे? सेलिंग प्राइस से। कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या रहेगी आपकी? कम रहेगी किससे? सेलिंग प्राइस से। चलो ठीक है, ये बात हो गई मेरे भाई, ये बात आपको समझ में भी आई होगी सबको। ओके क्लास, अब देखो मैं यहाँ पे मान लो इनके बीच में लिंक बनाना सिखाता हूँ आपको थोड़ा सा। मान लो मेरे भाई यहाँ पे मुझे ना प्रॉफिट किसी इसमें भाई प्रॉफिट परसेंट हुआ है, प्रॉफिट हुआ 10% का, और मेरे भाई मैंने डिस्काउंट इस चीज के ऊपर मैंने किसी को डिस्काउंट दिया है भाई कितना? 20% का। अब मुझे किसी ने क्या बोल दिया भाई सीपी और एमपी का रेशियो बताओ क्या होगा? सीपी और एमपी का रेशियो बताओ क्या होगा? अगर ऐसा किसी ने बोल दिया क्लास, तो मैं क्या करूंगा भाई? मैं चला जाऊंगा भाई निकालने के लिए। आपको होता प्रॉफिट कितना? 10%, और मैंने अभी बताया क्लास प्रॉफिट होता काय के ऊपर है? कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो जैसे अगर मैं 10% के फ्रैक्शनल निकालूंगा ना, इसकी देखना क्लास, जैसे मैं इसकी 10% के फ्रैक्शनल निकालूंगा तो भाई ये हो जाएगा 1/10। आपको समझ में? 1/10 निकलती कैसे मेरे भाई? परसेंट हटाओगे डिवाइड में 100 करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/10। तो मेरे भाई क्योंकि प्रॉफिट ध्यान रखना निकलता हमारा सीपी के ऊपर है, तो मेरे भाई नीचे की वैल्यू हमारी सीपी हो जाएगी। प्रॉफिट जिसके ऊपर निकलता है मेरे भाई क्या है? कॉस्ट प्राइस पे, तो नीचे की वैल्यू कॉस्ट प्राइस, और मेरे प्रॉफिट हुआ तो ऊपर की चीज हमारी प्रॉफिट हो जाएगी, ऊपर की चीज हमारी प्रॉफिट हो जाएगी। क्लास एक बात बोलूं मैं, जो सेलिंग प्राइस होती है मेरे भाई, सेलिंग प्राइस वो हमेशा मेरे भाई कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है हमारा। क्या? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है, ये बात समझ के चलना। या फिर मेरे भाई सेलिंग प्राइस हमारा ये भी हो सकता है कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। अगर लॉस के केस में हो तो ये बात ध्यान रखना मेरे भाई, सेलिंग प्राइस ये दो चीजें होती है। सेलिंग प्राइस मतलब मेरे भाई कॉस्ट प्राइस प्लस मेरे भाई प्रॉफिट कर दूंगा तो मेरे भाई ये हमारे कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। अगर मुझे उस बिजनेस में लॉस हुआ है मेरे भाई तो मैं कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस करूंगा तो हमारे सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो अगर मुझे इसी की सेलिंग प्राइस निकालने भाई, देखो कॉस्ट प्राइस हमारा 10 हो गया, अगर सेलिंग प्राइस निकालने भाई 10 और कितना हमारा 11 हो जाएगा। आशा करता हूं इतनी बात मैं आपको समझा पाया हूंगा। ओके देखो बात, ये बात समझना। और देखो जो डिस्काउंट होता है ना, डिस्काउंट ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन मार्क प्राइस, बराबर। डिस्काउंट जो भी मिलता है, जैसे मेरे भाई मैंने मान लो ये 50,000 का मान लो मोबाइल है भाई, 50,000 का मोबाइल है, मैं गया भाई दुकानदार के पास में, मैंने बोला भैया डिस्काउंट दो ना, तो भैया ने मान लो भाई दया खा के, देखो ये एमआरपी इसकी मान लो 50,000 थी, और मेरे भाई दया खा के मान लो उसको लग रहा है बहुत ही गरीब इंसान है, तो भाई उसने 2,000 का मुझे डिस्काउंट दे दिया, तो मैंने फाइनली इसको कितने में खरीद लिया? 48 में मान लो खरीद लिया इसको। अब देखो क्लास इस बात में देखना भाई क्या हो गया, आपको क्या होगा यहाँ पे 2,000 का, आपको 2,000 रुपीज में आपको 2,000 का डिस्काउंट मिला, रुपीज में आपको 2,000 का डिस्काउंट मिला। मतलब डिस्काउंट एक तरह से क्या होगा क्लास? तो डिस्काउंट एक तरह से भाई एमपी माइनस एसपी, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट। ये छोटी छोटी टर्म ध्यान रखना, क्या हो जाएगा हमारा? डिस्काउंट हो जाएगा। ये बात समझ में है मेरे भाई? एमपी माइनस एसपी कर दूंगा तो मेरा क्या? डिस्काउंट हो जाएगा। ये बात समझ में है? तो भाई देखो 50,000 में से 48,000 निकाला, 2,000 का हमारा क्या? डिस्काउंट हो जाएगा। लेकिन क्लास अगर कोई आपको यही पूछ के भाई डिस्काउंट का परसेंटेज क्या होगा, डिस्काउंट का परसेंटेज, तो डिस्काउंट का परसेंटेज हमेशा ध्यान रखना क्लास, ये होता है डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100। डिस्काउंट ऑलवेज मेरे भाई ध्यान रखना मार्क प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर मैं इसका डिस्काउंट निकालूंगा भाई तो मैं क्या कर दूंगा? 2,000, देखो 2,000, और मेरे भाई कितना? 50,000 का मोबाइल है, 50,000 बराबर इंटू क्या कर दूंगा मैं? 100, ये ऐसे कर दूंगा। तो भाई जब मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करने जाऊंगा इसके, तो क्या हो जाए हमारा? ये 3 जीरो उड़ गए, और ये 50 का भाग डालूंगा तो हमारा 2 गुना, मतलब मेरे भाई मुझे कितना? 4% का डिस्काउंट मिला। तो ये जो परसेंटेज में आ गया हमारा 4% का डिस्काउंट मिला। मेरा बताने का पीछे का रीजन ये था क्लास कि भाई ये बात पता हो आपको, डिस्काउंट हमेशा एमपी में मिलता है। तो जब मैंने 20% के डिस्काउंट की बात की तो मेरे भाई 20% की मैंने फ्रैक्शनल निकाली, 20% की फ्रैक्शनल 1/5 है ना, 1/5 हो गया हमारा। ये बात समझ में आई सबको? तो आप बोलोगे हाँ। तो मेरे भाई अब देखो ये नीचे की चीज हमारी एमपी हो गई, और ऊपर की चीज मेरे भाई डिस्काउंट हो गई। ऊपर की चीज आपकी क्या? डिस्काउंट हो गई। तो अगर मेरे भाई मैंने एमपी मान लो 5 रख दिया और डिस्काउंट मैंने 1 का दे दिया, तो भाई ये चीज कितनी हमारी? 4 की जाएगी। एमपी मेरा 5 है, 1 का डिस्काउंट है, 5 में से गया कितना हमारा? 4 की हो जाएगी। अब मेरे भाई मैं इसको ये करूंगा तो देखो क्लास, मुझे एक तरह से एसपी का 2 तरह से मिल रही है। एक सीपी और एसपी का कंपैरिजन का 10 और 11 का रहा है, और मेरे भाई एमपी और सीपी का कंपैरिजन का 5 और 4 का आ रहा है। तो मेरे भाई ये तो बात अलग नहीं होगी ना, एसपी तो दोनों के लिए सेम ही होगी क्योंकि सेम प्रॉब्लम की बात हो रही है। तो मेरे भाई इसको दोनों को सेम करने के, इक्वल करने की कोशिश करो आप लोग। ये कोशिश करता हूं भाई, तो मुझे इस कोशिश में इसको 11 से और इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये 44 और ये भी 44 हो जाएगा। अगर मैंने इसको 11 से तो इसको भी 11 से कर लो भाई, और इसको 4 से तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 40 हो जाएगा हमारा, और ये मेरे भाई 44 हो जाएगा हमारा, और जब इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 55 हो जाएगा हमारा। क्या आपको ये बात समझ में आई है क्या?
तो आप बोल रहे हैं हाँ भाई ये बात भी हमको सबको क्लियर हो गई है। मतलब ये प्रॉब्लम की बात करूंगा मैं तो सीपी मेरे भाई 40 हो गई, एसपी मेरे भाई 44 हो गया और एमपी मेरे भाई 55 हो गया। मेरा ये बताने का सिर्फ मकसद ये है कि आप इनसे मेरे भाई एक दूसरे के साथ में इंटरलिंक बना पाओ। ये बात आपको सबको समझ में आई क्या? अब मैंने पूछा क्या था क्लास आपको, सीपी एमपी का रेशियो। तो अगर सीपी और एमपी का रेशियो पूछा, सीपी कितनी हमारी 40, एमपी कितनी मेरे भाई मेरी 55 है। इनका अगर रेशियो निकालूंगा मैं तो देखो भाई कितने का भाग जा रहा हमारा, तो 5 8 है 40 और 5 1 5 5 1 5 8:11 का हमारा क्या आ रहा है, रेशियो आ रहा है। एक और क्लास देखते हैं, क्लास एक एग्जांपल देखते हैं क्लास इसको, ताकि मैं थोड़े अच्छे से आपको ये बात समझा पाऊं। देखो मान लो मेरे भाई कि प्रॉफिट परसेंट जो मेरे भाई आपको 20% हो गया, और मेरे भाई जो डिस्काउंट दिया गया है, जो डिस्काउंट मेरे भाई मान लो आपको 10% दिया गया है, डिस्काउंट मान लो आपको 10%। तो मैंने फिर आपको पूछ लिया मेरे भाई कि बताओ सीपी और एमपी में क्या रेशियो होगा, सीपी और एमपी में रेशियो क्या होगा। ये अगर मैंने बात आपको पूछ ली क्लास, तो मेरे भाई आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे, आप देखो आपको बात पता है 20% की फ्रैक्शन वालों कितनी 1/5 और मैं 10% की 1/10। आपको पता है मेरे भाई ये देखो सीपी एसपी और क्या हो गया हमारा एमपी, बात समझना। तो मेरे भाई आपको पता है, अब आपको पता है भाई ये नीचे की चीज हमारी कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस हमारी 5 हो गई, प्रॉफिट हमारे 1 का हुआ था, 5 और 1 कितना हमारा 6 हो गया। ये बात आपको समझ में आ गई। वो ऐसी क्लास आपको पता है भाई नीचे डिस्काउंट है, मतलब नीचे क्या होगा एमपी हो गया, तो एमपी हमारा कितना है भाई 10 है, और मेरे भाई 1 का डिस्काउंट है तो 10 में से 1 गया कितना 9, तो ये बात 9 आ जाएगी मेरे भाई। अब अगर मुझे इनका रेशियो निकालना है तो मैं क्या कर लूंगा क्लास, मैं यहाँ पे एक बात कर लूंगा कि इन दोनों को सेम करने की कोशिश करूंगा। तो 9 और 6 का एलसीएम बता भाई 18 हो जाएगा, तो sin 3 18 और 9 दूने 18, ये 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये कितना हमारा 20, ये sin 3 कितना हमारा 18 आ गया, और मेरे भाई ये 3 से करूंगा तो 5 3 कितना 15 आ गया। क्या आपको ये बात समझ में आएगा क्लास? तो आप बोल रहे हैं हाँ भाई ये बात हमको सबको समझ में आई है। तो सीपी और एमपी का रेशियो लूंगा तो ये मेरे भाई 15 और एमपी हमारा कितना हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा। तो जब इनका रेशियो लूंगा मैं तो 5 3 15 और 5 4 20, 3:4 का हमारा क्या रेशियो आ जाएगा, 3:4 का हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा रेशियो आ जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आई है क्लास? तो आप बोल रहे हैं हाँ भाई ये बात हमको सबको समझ में आई है। एक और बात क्लास देखो, मैं आपको एक छोटी सी बात या फिर एक और एग्जांपल लेता हूं मैं इसके ऊपर में। देखो एक और एग्जांपल लेता हूं, आपको कभी कभी क्या बोलते हैं भाई मार्कअप प्राइस, मार्कअप। मान लो भाई किसी चीज की मार्कअप की गई 20% से, और उसके बाद में मेरे भाई उसको क्या किया डिस्काउंट देके मेरे भाई 10% का उसके ऊपर डिस्काउंट दिया गया है, और आपको बोल दे भाई प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, ये आपको निकालने को बोल दिया गया प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। अगर मान लो उन्होंने ऐसा बोल दिया गया हमको, तो मेरे भाई अब मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूंगा? तो आ जाओ, एक बात और ध्यान रखना, मार्कअप जो होता है ना कॉस्ट प्राइस पे होता है, मार्कअप जो होता है हमारा कॉस्ट प्राइस पे। जैसे मेरे भाई मैं गांव में गया और मैंने भाई ये मोबाइल लेके गया। अब देखो यहाँ पे भाई मैंने मान लो 50,000 का मोबाइल लिया। अब गांव में मान लो ये बात समझती नहीं है, गांव में मान लो ये बात समझती नहीं, मान लो मैं एकदम गवार गांव का हूँ, ठीक है, और मेरे गांव में भाई किसी को कुछ नहीं समझता है, तो मैं क्या करूंगा भाई, मैं बोलूंगा ये 50,000 की चीज है, मैं बोलूंगा भाई ये 60,000 की चीज है। मैं क्या बोलूंगा, मैं इसकी प्राइस बढ़ा के बताऊँ 60,000 की चीजें बोलूंगा भाई, लेकिन तू मेरा दोस्त है इसलिए मैं तेरे को क्या कर रहा हूँ 55,000 में दे रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे क्या किया भाई, एकदम से इसकी प्राइस बढ़ाई, और जब मान लो बिकने के बारे में मैं क्या कर रहा हूँ प्राइस की घटा रहा हूँ। तो इसको बोलते हैं मेरे भाई कस्टमर को उल्लू बनाना। मतलब आप ऑलरेडी प्राइस उसकी हाई बता रहे हो, जबकि उसकी कॉस्ट प्राइस भाई 50,000 थी, आपने कितनी बताई 60,000 बताई, और फिर उसकी प्राइस घटा दी आपने। मतलब आपने भाई बताते वक्त आपने क्या किया, मार्कअप किया। जो 50 से आपने जो 60 बताया इसको बोलते हैं मार्कअप करना, मतलब प्राइस को बढ़ा के बताना। तो मार्कअप जो किया था ना मैंने 50,000 की चीज को 60,000, तो 10,000 का मैंने मार्कअप किया था, 10,000 का मैंने मार्कअप किया था। बात समझ में आ रही है आपको? तो आप बोल रहे हैं हाँ ये बात हमको ओके हो रही है। अब मेरे भाई इसी को हम मार्कअप परसेंटेज भी निकाल लेते हम लोग। तो मार्कअप परसेंटेज हमारा सीपी के ऊपर, क्योंकि जिसके ऊपर बढ़ा रहे होते हैं ना उसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। तो आप बोल रहे हैं हाँ ये बात हमको सबको समझ में आई। अगर देखो कभी क्लास आपको ये बात समझना हो मेरे भाई, सीपी अगर किस चीज की 50 है और मेरे भाई उसकी एमपी अगर मान लो आपने एमपी अगर मान लो उसकी 60,000 रख दिया आपने, उसकी एमपी अगर 60,000 है, तो आपने देखो भाई कितने से प्राइस बढ़ाई है, तो आप बोलोगे 10,000 से हमने प्राइस बढ़ाई है, 10,000 से। तो 10,000 किसके ऊपर बढ़ाई मेरे भाई, 50,000 के ऊपर में। तो ये मान लो 50,000 मेरे भाई, और मल्टीप्लाई में क्या 100 से कर लूंगा। तो मार्कअप पर परसेंट हमेशा ऐसा निकलता है, जितने से मेरे भाई प्राइस बढ़ाई जा रही है वो अपॉन किसका, सीपी। मार्कअप हमेशा मेरे भाई ध्यान रखना, जो मार्क अप किया है, जो बढ़ाया है, अपॉन सीपी इंटू 100 कर लोगे मेरे भाई, तो आपका मिल जाएगा मार्कअप परसेंटेज, बराबर कितने से प्राइस बढ़ाई ये मिल जाएगा आपको। ओके,
ये बात आपको सबको समझ में आएगी क्लास। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा भाई तो 4 जीरो से 4 जीरो कट गए, 5 का 5 मतलब 20% से मेरे भाई मैंने मेरे मोबाइल की प्राइस क्या बढ़ा के बताई हुई है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है क्लास? तो आप बोल रहे हैं हाँ भाई ये बात हमको सबको समझ में आ रही है। अब देखो मैं एक एक छोटी छोटी बातें समझा रहा हूँ मेरे भाई, आप लोग बोर मत हो जाना इन सब चीजों से। देखो जब आप लोग प्रॉब्लम में जाते हो ना तो ये छोटी चीजें आपको नहीं आती मेरे भाई, इसलिए बड़े बड़े प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर पाते। मैं सच रियलिटी बता रहा हूँ, मैंने कई ऐसे लड़के देखे हुए धुआंधार लड़के जो चाहे भाई जैसा प्रॉब्लम सॉल्व कर ले, लेकिन बेसिक कंसेप्ट क्लियर ना होने के कारण मेरे भाई फिर वो प्रॉब्लम के अंदर मान लो उसकी लैंग्वेज वो समझ ही नहीं पाते हैं, बराबर। तो छोटी छोटी लैंग्वेज में बड़ा काम करना मेरे भाई, इससे आपको बहुत हेल्प मिलती है सामने। अब देखो मेरे भाई अगर मैं बोल दूं सीपी और मेरे भाई मैंने यहाँ पे एमपी रख दिया, आपको पता मार्कअप मैंने बोला भाई किसके ऊपर होता है, सीपी के ऊपर होता है। तो मेरे भाई अब इसका करूंगा 1/5, मतलब सीपी मेरे भाई 5 है तो मैंने मार्कअप 5 + 1 6, तो मेरे भाई ये हो जाए हमारा एमपी। ये बात आपको ओके हुई होगी, तो आप बोल रहे हैं हाँ ये बात ओके हुई। अब भाई डिस्काउंट देने के बाद 1/10, तो डिस्काउंट देते क्या के ऊपर हम लोग, तो भाई डिस्काउंट तो हम लोग देते हैं एमपी के ऊपर में। तो डिस्काउंट हमारा 10 का 1 का अगर डिस्काउंट दे दूंगा तो एसपी हमारे कितनी 9 हो जाएगी। अगर मेरे भाई एमपी और एसपी के बीच में यहाँ पे रेशियो निकालूंगा तो एमपी मेरे भाई 10 तो मेरी एसपी कितनी 9 हो जाएगी, बराबर। ये हो जाएगी हमारी, ये बात समझना। तो 10 की चीज हमारी कितने में 9 में जा रही है मेरे भाई। आप करो इन दोनों चीजों को इक्वल करने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है मेरे भाई, तो आप देख रहे हो दोनों में कॉमन अभी आपको एमपी मिल गई है। दोनों में कॉमन आपको क्या एमपी, क्योंकि मेरे भाई देखो यहाँ से ये देखो सीपी और एमपी का रिलेशन आया इसमें, और मेरे भाई डिस्काउंट की वजह से एमपी और एसपी का रिलेशन आया, तो भाई एमपी दोनों में कॉमन आ गए, तो दोनों को सेम करने की कोशिश करो। इसको भाई क्या करूंगा 5 से कम 30, और इसको भाई 3 से मल्टीप्लाई कर 30 आ जाएगा हमारा। तो इसको 5 से करूंगा ये कितना हमारा, ये 25 आ जाएगा हमारा। तो आप बोलोगे हाँ, और यहाँ पे करूंगा भाई ये 30 आ जाएगा हमारा। तो भाई इसको 3 से, तो इसको भी 3 से करा, ये 9 त्रिक कितना 27 आ जाएगा। अब मेरे भाई आप देखोगे यहाँ पे तो मुझे प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ है। अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट निकालू क्लास अपना, तो मेरे भाई देखो मेरी 25 की चीज कितने में जाई भाई 27 में गई है। 25 की चीज मेरी कितना 27 में गई है, तो मुझे यहाँ पे 2 का प्रॉफिट हुआ है मेरे भाई। देखो ये सीपी है और ये एसपी मेरे भाई, बराबर। 2 का प्रॉफिट हुआ है मुझे, 2 का प्रॉफिट, लेकिन मेरे भाई परसेंट में कितना, तो 2/25 × 100 करोगे तो 25 चौक 100 और 4 दूनी कितना 8, मतलब 8% का मेरे भाई मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। 8% का मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। क्या क्लास आपको ये बात समझ में आएगी मेरे भाई? तो आप बोल रहे हैं हाँ हमको ये रिलेशन अब कैसे निकालना है, क्या निकालना है, ये बात सब कुछ समझ में आ चुकी है, पानी की तरह अच्छे से क्लियर हो चुकी है। एक और बात क्लास सामने बढ़ने के पहले एक बात और समझना मेरी, देखो ये जो चीजें है ना जो हम लोग बार बार निकाल रहे थे, ये जो चीजें मेरे भाई आप चाहो, और अगर मेरे भाई प्रॉब्लम में आपको मान लो ये प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट आपको दिया है मेरे भाई, प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट दिया है, और मेरे भाई आपको सिर्फ सीपी और एमपी का रेशो ये रहने भी देता हूं मैं, जो हमारा आंसर आया फाइनल वाला, ताकि मैं आपको समझा भी सकूं बराबर। 3:4 का आंसर आया था हमारा, बराबर 3:4 का। ओके अगर मान लो मेरे भाई आपको सीधा सीधा उन्होंने एमपी और सीपी का रेशो पूछा है मेरे भाई, तो इसके लिए आप डायरेक्ट शॉर्टकट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप बोलोगे शॉर्टकट कैसा, या फिर इसी को हम लोग भाई फॉर्मूले बोल देते हैं। ये फॉर्मूला बना कैसे मैं वो भी समझा दूंगा आपको, आप टेंशन मत लो इस बात का, सिर्फ समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो सीपी और एमपी निकालने के लिए, सीपी और एमपी का रेशो निकालने के लिए आपको क्या करना है मेरे भाई, आपको हमेशा 100 माइनस डिस्काउंट बाहर परसेंटेज है ना, ये परसेंटेज में पूरा पूरा डाटा, और ये 100 प्लस प्रॉफिट और बाहर डिस्काउंट ये रख दोगे मेरे भाई, तो आपको हमेशा सीपी और एमपी का रेशो मिल जाएगा। आप बोलोगे कैसा, मैं बताता हूं भाई कैसा था। देखो अगर मेरे भाई यहां पे देखूंगा मैं, तो देखो मुझे डिस्काउंट कितना 10% मिल रहा है, तो मेरे भाई मैं क्या करूंगा सीपी और एमपी, बताओ 100 में से अगर भाई ये डिस्काउंट 10% का कितना बचा, 90% बच जाएगा हमारा। तो आप बोलोगे हाँ 90% अपॉन मेरे भाई ये 100 प्लस 20 प्रॉफिट मैं ये करूंगा, 100 प्लस 20 कितना 120 हो गया हमारा। तो आप बोलोगे हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है। आओ मेरे भाई इसमें काटो, परसेंट से 0 यहाँ पे काटोगे, 3 त्रिक 9 3 चौक 12। देखो भाई सीपी और एमपी का रेशो 3:4 का आ गया, क्या हमारा 3:4 का रेशो था क्या? तो आप बोलोगे हाँ। चलो एक और बात बताता हूँ आपको, ये देखो इधर एक और प्रॉब्लम लिया था हमने, यहीं पे देखो प्रॉफिट और डिस्काउंट ही दिया था, और इसका रेशो भाई 8:11 आया था हमारा, बराबर। ये बता देता हूँ आपको एक बार और, 8:11। तो देखो हमारा रेशो क्या 8:11 आया था इसका। देखो भाई फिर से आता है कि नहीं आता बताता हूं आपको, सीपी और एमपी का जो रिलेशन है वो निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग। ये क्या हो जाए हमारा, ये बताया भाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और ये हो जाए हमारा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये कैसे आया है क्या आया है मैं रटने को नहीं बोलूंगा, मैं आपको समझा के भी दूंगा, ये बात का टेंशन मत लेना आप लोग, है ना। सिर्फ क्लास में बने रहना भाई, और
ये करते रहना, है ना। देखो भाई आप लोग क्या करना है भाई, आपको देखो 100 माइनस डिस्काउंट करो बरा 100, डिस्काउंट कितना था मेरे भाई हमारा 20 का, तो भाई 100 में से 20 का हमारा कितना 80। ओके, और मेरे भाई ये जब मैं लेके आऊंगा एमपी की बात लेके आऊंगा भाई, एमपी हमारा क्या आ जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हमारा 10, तो भाई मेरे भाई ये आ जाए हमारा 110। जब ये काटूंगा परसेंट चला जाएगा हमारा 0 क्या हमारा 8:11 का। देखो मेरे भाई अगेन आपका आंसर आ गया 8:11 आपका सीपी और एमपी का रेशियो था। बोलो हाँ है ना, तो आप बोल रहे हाँ, और आप बोल रहे हैं भाई ये बातें हमको समझ में भी आ चुकी, लेकिन हो कैसे गया ये, तो देखो भाई यहाँ पे मैं कुछ बातें समझाता हूँ आपको, ये बात समझ के चलना। यहाँ से मैं आपको फॉर्मूले बताऊंगा कि कौन से फॉर्मूले कैसे बनते हैं, क्या उनके पीछे लॉजिक होता है, बराबर। आप लोगों ने कई बार मेरे पास सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला देखा होगा, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला देखा होगा सीपी, आपने फिर 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 ऐसा करके देखा होगा। कभी आपने भाई एसपी का फॉर्मूला, ये इसका एसपी का फॉर्मूला, कभी आपने कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला देखा होगा, कॉस्ट प्राइस निकालते हम लोग, बराबर। तो ये सब फॉर्मूले मैं आपको आज के डेट में समझाऊंगा, लेकिन हाँ एक बात समझ के चलना, आपको मैं कभी फॉर्मूले ये इस्तेमाल करने के लिए नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ आपको पता हो मेरे भाई, आपको पता हो कब वेरिएबल वाला प्रॉब्लम आए तो मेरे भाई आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज बनती कैसे है। हमको यूज करना नहीं करना वो अलग बात है, लेकिन पता हमको जरूर होना चाहिए। देखो ये सीपी और मेरे भाई ये एसपी और ये हो गया हमारा एमपी। ओके, सीपी एसपी और एमपी। अगर मैं इसमें बात करूंगा क्लास, आपको पता है मेरे भाई कि हम लोग क्या करते हैं, यहां से इधर जाते हैं हम लोग, और यहां से मेरे भाई इधर आ सकते हैं, मतलब हम मेरे भाई एसपी निकाल सकते हैं, दोनों तरफ से एसपी निकाल सकते हैं। तो आप बोलोगे हाँ कैसे, तो भाई वो भी बता दो मैं कैसे। जब आप लोग सीपी निकालते हो क्लास, जब आप लोग सीपी निकालते हो मेरे भाई, तो सीपी कैसे निकालते हैं, मतलब जब आप ये सॉरी एसपी निकालते हो, एसपी कैसे निकालते हैं, आप निकालते भाई 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, तो यही करते हैं मेरे भाई। आपका ये एसपी का फॉर्मूला आ गया, बोलो हाँ है ना। एसपी का जो फॉर्मूला है मेरे भाई ये आपका यही है। एसपी इक्वल टू क्या होता है हमारा, एसपी इक्वल टू ये होता है सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट बराबर अपॉन 100, यही बात होती है हमारी। तो ये भाई एसपी का होगा। आपको पता है मेरे भाई इधर से भी हम निकाल सकते हैं, एसपी का दूसरा फॉर्मूला भी हमारा एसपी इक्वल टू क्या होता है हमारा, तो भाई यहीं पे लिख के बता तो आपको अच्छे समझ में आएगा। एमपी मतलब वो वापस जा रहा हो एमपी। आप देखो मेरे भाई यहाँ पे क्या हो जाए, एमपी जो निकालो एमपी ये होता है हमारा 100 माइनस डिस्काउंट कर दूंगा मेरे भाई अपॉन, जब मैं 100 करता हूँ तो मेरे भाई ये अगेन आपका एसपी आ गया, ये अगेन आपका एसपी आ गया। तो देखो मेरे भाई आप देखोगे तो ये भी एसपी है, ये भी एसपी है, ये भी एसपी है मेरे भाई, तो क्या ये दोनों चीजें इक्वल नहीं हुई क्या, तो आप बोलोगे हाँ ये बात तो बिल्कुल सही बोल दी सर आपने, ये दोनों चीजें हमारी इक्वल हो गई, क्योंकि ये भी एसपी ये भी एसपी है। तो भाई ये सीपी ये 100 प्लस प्रॉफिट ओके अपॉन 100 इक्वल टू, ये जब मैं इसकी बात करूंगा एमपी, ये क्या हो गया भाई हमारा 100 माइनस डिस्काउंट बराबर अपॉन कितना हमारा 100, तो ये भी मेरे भाई हमारा सीपी हो गया। तो आप बोलोगे हाँ ये बात तो हमको एकदम क्लियर हो गई, और मेरे भाई दोनों चीजें इक्वल भी है, क्योंकि ये भी एसपी बता रहा है आपको और ये भी क्या बता रहा है आपको, एसपी बता रहा है। तो आप बोलोगे हाँ ये बात ओके है। अब मेरे भाई जो बातें हम लोगों ने ली थी, चलो मैं लास्ट वाला प्रॉब्लम लेता हूं, उसमें क्या डाटा ले लेता था कि मैं समझाना भी। प्रॉफिट हमको 20% हुआ है और लॉस मेरे भाई 10% हुआ। आपको प्रॉफिट हमारा 20% और लॉस हमारा 10% हुआ है। तो अब देखो अगर मैं मान लो यहाँ पे बातें लियो आपकी, लो भाई प्रॉफिट मैंने ले लिया आपको 20%, प्रॉफिट मैंने ले लिया भाई 20%, और क्या हमारा क्या था ये भाई किधर गया वो, और डिस्काउंट हमारा 10% था। डिस्काउंट मान लो मेरे भाई मैंने 10% ले लिया, डिस्काउंट मैंने 10% ले लिया। तो देखो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू रखना शुरू करता हूँ। देखो अब करूंगा भाई ये सीपी, ये हो गया हमारा प्रॉफिट, देखो भाई 20% है तो 100 प्लस 20 कितना 120 हो गया अपॉन 100 ओके। ये देखूंगा मेरे भाई, अब देखो भाई यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो एमपी, ये देखो भाई ये कितना हमारा 100 माइनस डिस्काउंट कितना 10%, तो भाई ये हो गया हमारा 100 माइनस डिस्काउंट। या फिर मेरे भाई हमको तो वैसे भी रिलेशन देखना था ना, छोड़ दो वैल्यू पुट नहीं करते हम लोग, हमको तो वैसे भी रिलेशन देखना है दोनों के बीच में, एमपी और सीपी के बीच में क्यों ऐसा हो रहा था। तो देखो भाई ये 100 से 100 कट गया, हमको कौन सा वैल्यू निकाल दीजिए। देखो ये दोनों एसपीएस में ये 100 से 100 कट गया हमारा। अब मेरे भाई जब इसको सॉल्व करूंगा तो ये सीपी अपॉन एमपी, ध्यान रखना मेरे भाई, ये एमपी हमारा इधर आ गया, ये एमपी देखो इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड में आ जाएगा, और मेरे भाई ये इधर मल्टीप्लाई इधर जाएगा डिवाइड में चल जाएगा। तो देखो भाई 100 माइनस डिस्काउंट, यहां से रिलेशन बन के आ रहा है, और ये बराबर 100 प्लस प्रॉफिट। देखो मेरे भाई ये दोनों जब मैं फॉर्मूले को मर्ज कर रहा हूं तो यहां से मेरा ये रिलेशन निकल के आ रहा है। ये बात समझ में आई भाई।
आशा करता हूँ ये रिलेशन सबको समझ में आएगा मेरे भाई, और मैंने कोई आपको घर से नहीं बताया हुआ है, ये यही रिलेशन से मैंने यहाँ पे तोड़ के आपको बताया हुआ है कि सीपी मेरे भाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट होता है, और मेरे भाई एमपी हमारा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होगा अगर इनका डायरेक्टली आपको रेशो पूछा जाए तो। बराबर, आप डायरेक्टली इन बातों से इसको ले सकते हो। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में होगी। एक और बात आपको यहाँ समझाता हूँ क्लास में, देखना मेरे भाई। कई बार क्या करते भाई, इसके लड़के अलग अलग ये करते, फॉर्मूले याद करते या फिर ये करते। भाई ये ना एक ही चीज है, देखो आपको यही फॉर्मूले को तोड़ मरोड़ के ना कोई कोई कॉस्ट प्राइस कब बताया था, कैसे? अगर मैं मान लो यही फॉर्मूला देखो, सीपी इंटू क्या हमारा 100 प्लस प्रॉफिट था, 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन क्या हमारा 100 था, इक्वल टू हमारा क्या एसपी था। अब क्लास बताओ आपको सीपी की बात निकालनी, सीपी निकालनी आपको, तो सीपी इक्वल टू क्या कर दोगे आप, सीपी इक्वल टू क्या कर दोगे, ये एसपी इंटू कितना हमारा 100, और मेरे भाई नीचे लेके आ जाओ क्या 100 प्लस प्रॉफिट, ऐसा कर दोगे आप, 100 प्लस प्रॉफिट कर दोगे तो मेरे भाई आपकी कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगी। क्या मेरी ये बातों से आप लोग एग्री हो क्या? ये बात निकल के भाई, ये देखो ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगी, और ये ऊपर चल जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए। ये बात आपको सबको समझ में आ गई। यहीं से ध्यान रखना, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकल के आ गई, यहीं से उसको उल्टा कर दोगे तो यहीं से मेरे भाई आप एमपी की बात निकाल सकते हो। अगर यहीं पे आपको एमपी निकालना, एमपी, तो मेरे भाई ये क्या हो जाए हमारा, ये बन जाए हमारा एसपी इंटू 100, और मेरे भाई ये बन जाएगा हमारा 100 माइनस डिस्काउंट, नीचे आ जाएगा ये। बस यहीं से आपकी एमपी की बात भी निकल के आ गई। आशा करता हूँ ये सब बातें आपको अच्छे समझ में आएंगी मेरे भाई, सब बातें आपने अच्छे से समझे होंगी। मैं एक बार पूरी जो भी बातें हम लोगों ने अब तक पढ़ी हुई इसको सबको एक बार समराइज कर देता हूँ। देखो हम लोगों ने क्या क्या देखा है भाई, हम लोगों ने प्रॉफिट परसेंट देखा, ये सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट देखे मेरे भाई, सबसे पहले हम लोगों ने क्या प्रॉफिट देखा, तो प्रॉफिट होता है मेरे भाई हमारा एसपी माइनस सीपी। फिर हम लोगों ने मेरे भाई लॉस देखा, लॉस होता है हमारा सीपी माइनस एसपी। फिर हम लोगों ने भाई प्रॉफिट परसेंट देखा, प्रॉफिट परसेंट होता है हमारा प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। किसी किसी बुक में इसी को मेरे भाई ऐसा भी लिख देते एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। बात वही है मेरे भाई, क्योंकि इसी को हम लोग शॉर्ट में सीपी बोलते हैं। फिर हम लोगों ने लॉस परसेंट देखा, लॉस परसेंट होता है हमारा लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो मेरे भाई इसी को किसी बुक में ध्यान रखना, ये बन जाए सीपी माइनस एसपी अपॉन 100 इंटू 100। मेरे भाई यही बात देखना, ये इसी को हम लोग लॉस बोलते हैं, आप किसी भी एक चीज को पुट कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास हम लोगों ने मेरे भाई डिस्काउंट परसेंट निकालना देखा। डिस्काउंट सबसे पहले देखा हम लोगों ने, डिस्काउंट होता है मेरे भाई हमारा एमपी माइनस एसपी, और यहीं से मेरे भाई हम लोगों ने डिस्काउंट परसेंटेज निकालना सीखा। डिस्काउंट परसेंट जो हम लोग निकालते हैं क्लास, वो निकलता हमारा, ये निकलता हमारा डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100। यहां से हम लोग डिस्काउंट निकालते हैं, बराबर, यही बात। उसके बाद में मेरे भाई हम लोगों ने मार्कअप भी सीखा, मार्कअप परसेंट निकालना। मार्कअप परसेंट मेरे भाई हमेशा सीपी के ऊपर निकलता है, तो मार्कअप बराबर अपॉन सीपी इंटू 100। तो ये मेरे भाई मार्कअप प्राइस निकल के आ गई हमारी। ये बात समझ में आई सबको। उसके बाद में मेरे भाई हम लोगों ने ये देखा कि एमपी और सीपी के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो मेरे भाई एमपी और सीपी के बीच में हमारा जो रिलेशन है वो डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप लोग। ये कर लोगे आप 100 माइनस डिस्काउंट कर दोगे, और नीचे आप लोग 100 प्लस प्रॉफिट कर दोगे, तो इसकी डायरेक्ट बात निकाल सकते हैं आप लोग, बराबर। ये कट जाएगा वैसे भी, तो ये भाई ये बात डायरेक्ट निकाल सकते हो। उसके बाद में मेरे भाई मैंने आपको देखो एसपी का फार्मूला बता, भाई एसपी का फार्मूला आप कैसे निकाल सकते हो। तो ये था हमारा सीपी, और ये मेरे भाई आपको आ जाएगा इसके अंदर में सीपी। क्या होता है भाई, ये हो जाए 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। तो मेरे भाई ये हो गया हमारा सीपी का। मेरे भाई सीपी का एक और बात पढ़ी हम लोगों ने, क्या ये होते हैं एमपी, और ये मेरा होता है हमारा 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100। ये मेरे भाई एसपी की बात। अब यहीं से मेरे भाई मैंने बोला आपको सीपी और एसपी निकाल, तो यहाँ से देखो आप सीपी भी निकाल सकते हो। सीपी अगर निकालना है तो मेरे भाई ये हो जाएगा एसपी इंटू 100, मतलब ये सब इधर मल्टीप्लाई में चल जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई और इसको डिवाइड में आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा भाई 100 प्लस प्रॉफिट। ये आपने मेरे भाई सीपी का निकाल दिया। यहीं से मेरे भाई आप एमपी की बात निकालना चाहो तो एमपी की बात निकाल सकते हो क्लास। एमपी की बात निकालना चाहो तो यहाँ से आप एमपी की बात निकाल सकते हो। आप बोलोगे कैसा, तो मेरे भाई ये बात हो जाएगी हमारे, ध्यान रखना, ये हो जाएगा मेरे भाई हमारा एमपी अगर निकालोगे तो ये बन जाएगा हमारा एसपी इंटू 100, एसपी इंटू 100 ये हो जाएगा हमारा, और ये 100 माइनस डिस्काउंट, बराबर, ये हमारा एमपी हो जाएगा, बराबर। आपने ये देखो भाई उल्टा पुल्टा कर दिया क्या, ये देखो अगर एमपी की बात करोगे भाई तो एमपी इक्वल टू क्या हो जाए हमारा, एमपी इक्वल टू हो जाए क्लास हमारा, ये मेरे भाई
एमपी अगर, तो ये हो जाए हमारा 100 एसपी इंटू 100, और मेरे भाई ये इधर आ जाएगा हमारा क्या 100 माइनस डिस्काउंट। तो अगर ये कर दोगे मेरे भाई तो आपका एमपी में निकल के आ जाएगा। ये सब बातें क्लास हम लोग आज के क्लास में मेरे भाई सीखे हुए हैं। इतनी बातें मैंने आपको अभी तक अच्छे से रिवाइज करवाई हुई है। एक बात मुझे हाँ ना में जवाब दो क्लास, इतनी बातें आपको सबको अच्छे समझ में आई क्या? मैंने आपको ये भी बताया क्लास कि सीपी से एमपी से एसपी पे इनके ऊपर आप लोग कैसे घूमोगे फिरोगे, ये सब बातें मैंने आपको बहुत प्यार से क्लियर करवाई हुई है। आओ भाई अभी हम लोग इसके ऊपर के क्वेश्चन देखते हैं, कुछ हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? ओके, देखो भाई आपको क्वेश्चन के अंदर में क्या दिया उन्होंने, आपको बोल रहा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस, आपको सीपी निकालो बोलते हैं ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट 500 रुपीज एट प्रॉफिट ऑफ 25%। भाई 25% का प्रॉफिट, 25% की फ्रैक्शन वालों 25/100, तो भाई 1/4 हो जाएगा हमारी। आपको पता है नीचे की चीज हमारी सीपी होती है और ऊपर की चीज हमारी प्रॉफिट होती है, तो इन दोनों की एडिशन मेरे भाई हमारी एसपी हो जाएगी। तो 4 और 1 कितना 5, और एसपी उन्होंने कितनी बोली भाई 500, उन्होंने एसपी 500 बोला, उनके हिसाब से 500 हमारे हिसाब से 5। तो मेरे भाई हमको क्या निकालना है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितने मतलब 4 कितना है बोलते ये पूछा उन्होंने। तो मेरे भाई ये इसको सॉल्व करूंगा मैं, तो हमारा कितना भाई 500 से कटेगा हमारा 100 इंटू 4 हमारा कितना 400, इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर बन जाएगा। ओके, ये बात सबको समझ में आ गई, रेवती को समझ में आ गई है भाई बात, बाकी ठीक है। चलो यहाँ पे ध्यान देना अभी इसमें, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। कॉस्ट प्राइस क्या होगी आर्टिकल की, विच इज सोल्ड एट रुपीज ऑफ 630, मतलब कितने में बिका है भाई, उन्होंने बिका है बोलते 630 रुपए में। ओके, और कितने का प्रॉफिट हुआ बोलते हैं 12.8। अगर 12.8 की फ्रैक्शन वाली निकालो भाई 1/8 होगी। नीचे की चीज हमारी सीपी होती है, ऊपर की चीज हमारी प्रॉफिट होती है। तो एसपी अगर निकालूंगा मेरे भाई तो एसपी कितना हो जाए हमारा, ध्यान रखना इन दोनों की एडिशन 8 और 1 कितना 9 हमारा एसपी हो गया भाई। इसकी देखो प्रॉब्लम में एसपी तो हमारी भी 80, 8 पर 1 9, और मेरे भाई हमको पूछा क्या उन्होंने कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस हमारी होगी कितनी 8। करो 9 7 कितना हो जाए भाई 9 7 63 बराबर, और 7 8 56 560, आपका आंसर आ जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाए हमारा ऑप्शन नंबर 1। आशा करता हूं क्लास इतनी बात सबको समझ में आ गई मेरे भाई। इस वाले क्वेश्चन को भी देखो, इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। कॉस्ट प्राइस क्या होगी बोलते हैं आर्टिकल की, विच इज सोल्ड एट रुपीज कितना 20%। भाई एसपी कितनी बोलते हैं, एसपी है 520 एट अ लॉस ऑफ 20%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। आर्टिकल की सीपी क्या होगी बोलते हैं, विच इज सोल्ड एट रुपीज 520 एट अ लॉस ऑफ 20%। भाई लॉस कितना बोल रहा है वो, लॉस बोल रहा है आपको 20% का। अब 20% के फ्रैक्शन वालों 1/5। आपको पता है मेरे भाई कि नीचे की चीज हमारी क्या होती है कॉस्ट प्राइस होती है, नीचे की चीज हमारी कॉस्ट प्राइस, ऊपर की चीज हमारी लॉस मेरे भाई। तो हमारा एसपी कितना हो जाएगा, 5 में से 1 गया कितना हमारा 4 हमारा एसपी हो जाएगा। प्रॉब्लम में एसपी कितना दिया उन्होंने, तो भाई 520 दिया है, तो उसका 520 हमारा कितना 4। हमको क्या निकालना है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब 5 की वैल्यू निकालनी है, तो मल्टीप्लाई 5 से कर दो। 4 1 4 4 3 12 और ये मल्टीप्लाई बाय 5 13 5 65 650 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा आपका। आशा करती ये बात सबको समझ में आई क्लास, पूरी बातें सबको ओके हो रही होंगी। एकदम आसान सवाल है, अगर बेसिक आपको समझ में आ गया तो ये बातें कोई बड़ी नहीं है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। कॉस्ट प्राइस क्या होगी बोलते हैं आर्टिकल की, विच इज सोल्ड एट रुपीज 520। भाई कितने में सोल्ड किया है बोलते हैं, भाई 520 में सोल्ड किया है बोलते हैं। ओके, एट अ लॉस ऑफ 33 1/3। भाई 33 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3। नीचे की वैल्यू मेरे भाई हमारी सीपी, नीचे की वैल्यू हमारी सीपी हो गई, ऊपर की वैल्यू मेरे भाई हमारा लॉस हो गया। तो एसपी कितनी हो गई हमारी, करो 3 में से 1 गया हमारा 2 मेरे भाई हमारा एसपी हो गई। अब मेरे भाई आपको एसपी पता है 520 है, एसपी आपको पता है भाई 520 है, यहाँ पे रख लो, क्योंकि भाई लॉस है मतलब इसमें से माइनस होगा तो हमारा ये हो जाएगा। ओके, आपको क्या बोला भाई कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, आपको बोला कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी 3 है भाई, बे दूने 4 और बे सखम 12, ये 0 साइन त्रिक 18 हाथ का 1 3 दूने 6 और 1 7 780 आपका आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। आशा करता हूँ क्लास ये बात आपको सबको समझ में आ रही होगी मेरे भाई। कभी भी ध्यान रखना, अगर लॉस हुआ तो कॉस्ट प्राइस में ये माइनस होगा तो मेरे भाई एसपी मिलेगी, प्रॉफिट हुआ तो कॉस्ट प्राइस में ये प्लस होगा तब मेरे भाई आपको सीपी मिलेगी, एसपी मिलेगी। बोला देखो एसपी भाई 2 तरीके से निकलती है, अगर कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, और एक होते हैं भाई एसपी, ये होते हैं हमारे कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। ये बात ध्यान रखना,
ये दो बातें होती है हमारी। ओके, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देखो मेरे भाई, आपको क्या बोल रहा है। अ मैन सेल हिज गुड एट 8 1/3% प्रॉफिट। आप करो इसके 8 ट्रिक 24 और 25, 25/3 बराबर। भाई किसी को नहीं आता उसके लिए बता रहा हूँ, 8 ट्रिक 24 और 25, 25/3 और परसेंट मतलब डिवाइड बाय 100। जब इसको सॉल्व करोगे क्लास तो देखो 25 का 25, 25 का 4 गुना है ना, तो 4 3 कितना 12, 1/12। ये मेरे भाई सीपी हो गई और मेरे भाई ये हमारा क्या प्रॉफिट हो गया। ये बात समझ में। अ मैन सेल्स हिज गुड एट 8 1/3 प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। अब देखो ये जो बोल रहा है ना मेरे भाई, ध्यान रखना, ये क्या बोल रहा है आपको बोल रहा है अ मैन सेल हिज गुड एट 8 1/3% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। आपको पता है मेरे भाई प्रॉफिट काय पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे, लेकिन ये काय पे बोल रहा है, सेलिंग प्राइस पे। अब मेरे भाई ऑन सेलिंग प्राइस बोल रहा है, मतलब मेरे भाई ये हमारा एसपी हो गया, ये हमारा एसपी हो गया और ये हमारा प्रॉफिट हो गया। अब क्लास समझना है यहाँ पे, इस बात को समझना, थोड़ा सा प्यार समझा तो बराबर। एसपी हमारा मेरे भाई 12 हो गया, प्रॉफिट हमारा मेरे भाई, प्रॉफिट हमारा कितना 1 है, प्रॉफिट हमारा 1 है। सामने चलते हैं हम लोग, फाइंड एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट क्या होगा बोलते हैं। अब आपको पता है मेरे भाई कि एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि मेरे भाई गलती से जिसने भी कैलकुलेट किया हुआ, कैसे कैलकुलेट किया मैं भाई, एसपी के ऊपर मैं कैलकुलेट किया हुआ है। तो बता इसका सीपी क्या निकालूंगा मैं। अब मुझे बता, यहाँ पे एक दिमाग और लगाना आपको। अगर मेरे भाई आपको प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस आपकी कम रहेगी, कॉस्ट प्राइस आपकी कम रहेगी। तो भाई 12 में से 1 माइनस करूंगा, हमारा कितना, ये 12 में से 1 हमारा कितना 11 मेरे भाई आपकी कॉस्ट प्राइस है, तभी तो आपको प्रॉफिट हुआ है, तभी तो आपको प्रॉफिट हुआ है। नहीं तो 12 में 1 प्लस करोगे 13 मेरे भाई कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगी तो आपको तो लॉस होगा। एक क्लास ये बात समझ के रखना मेरे भाई, ये बात समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आपको बोला है 1/12 ESP, ये प्रॉफिट, तो भाई ये प्रॉफिट, ये ESP मेरे भाई आपको बोला है प्रॉब्लम में प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है मतलब मेरे भाई कॉस्ट प्राइस आपकी कम रहेगी। देखो मेरे भाई अगर कभी भी आपको प्रॉफिट हो मेरे भाई, तो हमेशा ESP आपकी ज्यादा रहती है, सीपी आपकी कम रहती है। ये हो गई भाई प्रॉफिट की कंडीशन बराबर। लॉस की कंडीशन क्या होगी, ESP आपकी मेरे भाई कम रहेगी और सीपी आपकी ज्यादा रहेगी। ये बात ध्यान में रखना क्लास, ये छोटी छोटी बातें मैंने बेसिक में वैसे बताई आपको, लेकिन ठीक है एक बार और बता दिया। तो भाई आपको ये बात समझ में, हमारा 11 ये हो गया, तो 12 में से 1 गया हमारा 11। तो भाई देखो अब ये एक्चुअल निकलेगा आपको प्रॉफिट परसेंट, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट हमेशा निकलता है क्लास प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो भाई प्रॉफिट हमारा 1 हो गया और मेरे भाई हमारा है कितना 11 मल्टीप्लाइड बाय, तो आपको पता है भाई 1/11 की फ्रैक्शन वैल्यू पता है आपको 9 1/11%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी है। इसको जब सॉल्व करोगे अकरम 9 99 1 बच गया 1/11, ये आपका आ जाएगा भाई। आशा करता हूं ये बात भी मैं आपको समझा पाया हूँ। नहीं समझे होंगे तो एक और क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा हुआ है क्लास, इस बात को समझना। देखो और शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट, कितना 20% का प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। बता 20% के फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 और मेरे भाई सेलिंग प्राइस पे बोला मतलब ESP है और ये क्या मेरे भाई प्रॉफिट हो गया आपका। तो आप एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ESP हमारा भाई 5 है, प्रॉफिट हमारा बताओ मेरे भाई, प्रॉफिट हमारा कितना है, प्रॉफिट हमारा 1 है और मेरे भाई अगर प्रॉफिट हुआ है तो मेरे भाई सीपी कहीं ना कहीं ध्यान रखिए इनसे कम होगी, 5 में से 1 गया हमारा 4 हमारी सीपी हो जाएगी। तो क्या बोला है फाइंड एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, मतलब ये एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट नहीं है, तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट हमारा भाई सीपी पे निकलता है। तो भाई 1/4 इंटू 100 करोगे तो मेरे भाई 25% आपको मिल जाए आपका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी मिल जाएगा। आशा करता हूं ये बात भी आपको समझ में आई हुई क्लास। देखो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 7 को देखो, अभी आपको क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, अ मैन सेल्स हिज गुड एट 25% लॉस। भाई 25% का लॉस, 25% मतलब 1/4, ये मेरे भाई सीपी हो गई और मेरे भाई ये हमारा लॉस हो गया, ये सीपी हो गई, ये लॉस हो गया हमारा। अब आपको पता है मेरे भाई अगर मैं यहाँ पे करूंगा, अरे सीपी नहीं ऑन सेलिंग प्राइस बोला भाई ये भी ओके। देखो अ मैन सेल्स हिज गुड एट 25% लॉस ऑन सेलिंग प्राइस बोला, ऑन सेलिंग प्राइस मतलब मेरे भाई नीचे की चीज आपकी सेलिंग प्राइस है। फिर से लिख लेता हूं मैं, ESP में मेरा हमारा 4 हो गया और भाई यहाँ पे क्या लॉस हो रहा है, तो मेरे भाई लॉस हमारा कितना हो गया, लॉस जो हो गया हमारा 1 का हो गया। अब आपको पता है क्लास अगर लॉस हुआ है मेरे भाई तो मेरा सीपी क्या होगा, ज्यादा होगा, तो 4 और 1 कितना हमारा 5 मेरे भाई हमारा सीपी होगा। क्लास ये बात ध्यान रखना, अगर मेरे भाई मुझे बिजनेस में लॉस हो रहा है तो मेरा कहीं ना कहीं कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और सेलिंग प्राइस क्या है, कम है। तो मेरे भाई अगर मैं करूँ 4 और 1 कितना हमारा 5, तो भाई अब अगर मैं मान लो यहाँ पे फाइंड हिज लॉस, तो उसका लॉस कितना हो जाए भाई, तो लॉस हम लोग निकालते हैं लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, तो ये मेरे भाई लॉस परसेंट निकलेगा आपका, लॉस परसेंट। तो देखो लॉस हमारा कितना, लॉस हमारा भाई 1 का है, सीपी कितनी हमारी भाई 5 है इंटू 100, तो ये मेरे भाई एक्चुअल में आपका कितना 20% का लॉस है, ना कि 25% का। ये बात समझ में है आपको, तो आप बोल रहे हैं हाँ बिल्कुल। साहिल आंसर कर रहा है भाई, रेवती आंसर कर रही है, बड़ा आंसर कर रहे हो आप लोग, बहुत अच्छा कर रहे हो भाई,
ऐसे आंसर करते रहा करते जाओ। ओके, मैच शुरू हुई क्या आरसीबी और सीएसके की? टॉस किसने दी भाई, किसकी बैटिंग चल रही है बताओ भरा थोड़ा अपडेट। अ मैन सेल्स हिज गुड एट 20% लॉस। भाई कितने परसेंट के लॉस पे ये हुआ है बोलते हैं? 20% के लॉस पे ये किया है बोलते हैं। अ मैन सेल्स हिज गुड एट 20% लॉस ऑन सेलिंग प्राइस। ऑन सेलिंग प्राइस पे बोल रहा भाई, अगर सेलिंग प्राइस की 20% के फ्रैक्शन लो 1/5 हो गया हमारी, तो मेरे भाई नीचे हमारा एसपी आ गया और ऊपर हमारा क्या हो गया भाई, लॉस हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे लिख के बता दूं आपको, तो एसपी हमारा कितना 5 है, लॉस कितना भाई हमारा, लॉस हमारा कितना 1 है। तो मेरे भाई हमारी सीपी कितनी हो जाएगी, सीपी बताओ मेरे भाई कितनी हो जाएगी हमारी। अगर सीपी की बात करूंगा ध्यान रखना, इन दोनों की एडिशन हो जाएगी भाई 6। सीपी हमारी कितनी 6 हो जाएगी। तो आपको फाइंड हिज लॉस परसेंट, तो उसकी लॉस परसेंट कितना है। तो मेरे भाई आपको पता दिख रहा, अगर लॉस हुआ है क्लास तो हमारा सीपी, इन दोनों की एडिशन ही मेरे भाई हमारी सीपी रहेगी, कि सीपी हमारी ज्यादा रहेगी बराबर। तो देखो भाई 1/6 इंटू 100 कर लो, तो आपको पता है भाई 16 1/2% मतलब 16.66%। इसको सॉल्व करोगे तो करो, 6 बचे 4, 6 36 पॉइंट बचे कितने भाई 4, 6 36 और ये चलते रहेगा भाई, ये मुकाम रुकने वाला नहीं है। ये बात समझ में आई सबको? तो आप बोलोगे हाँ भाई ये बात भी सबको समझ में आई होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को देख लो भाई क्या बोल रहा है आपको। देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल। इस लैंग्वेज को देखना, इस लैंग्वेज को समझने की कोशिश करना। क्या बोल रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल मतलब सीपी ऑफ 16 आर्टिकल इज इक्वल टू, इक्वल है बोलते सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल, मतलब 14 आर्टिकल के एसपी के बराबर है बोलते, ये बोल रहा है आपको है ना। 14 इसके बराबर है बोलते हैं है ना। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट, तो इसका प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट क्या होगा बोलते हैं। तो ये भाई ये कितना हमारा 8 और ये कितना हमारा 7। तो भाई ये सीपी अपॉन एसपी, सीपी अपॉन एसपी, सीपी कितना हो गया मेरे लिए कितना 7 और एसपी मेरे लिए कितना 8 हो गया। क्योंकि आपको पता है भाई रेशियो एंड प्रोपोर्शन का फंडा पता है, जिसके सामने जो उसका वो रेशियो भाई। तो अगर सीपी के सामने 7 है, सीपी 7 हो गया, एसपी के सामने हमारा 8 है तो एसपी हमारा 8 हो गया। या फिर मैथमेटिकल कर लो मेरे भाई, आपको तो भी वही मिलेगा बराबर। क्योंकि सीपी एसपी इधर आएगा तो डिवाइड होगा, ये 8 इधर जाएंगे तो भाई डिवाइड में जाएंगे। ओके, तो आप देखो भाई आपको 7 की चीज 8 में बिकनी पड़ी है। तो क्या बोला, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो भाई प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि 7 की चीज 8 में जा रही है, तो भाई कितने का प्रॉफिट हो रहा है 1 का, 1/7। 1/7 मतलब होता है भाई 14 2/7%। आप देख लो ऐसा ऑप्शन में कहाँ मिल रहा है, तो आपको एक ही ऑप्शन मिल रहा है भाई। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू याद में रखना है, फ्रैक्शन वैल्यू याद रहेगी तो आपके कैलकुलेशन ऑटोमेटिक स्ट्रांग हो जाएंगे। 7 1 का 7 बचे कितने 3, 7 चौक 28 मतलब 2/7%। ये आपका प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। आशा करता हूँ ये बात सबको समझ में आई हुई क्लास। ओके मेरे भाई 10 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल, सीपी ऑफ 20 आर्टिकल बोल रहा है, सीपी ऑफ 20 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल। ये कितना एसपी ऑफ 25 आर्टिकल के बराबर है बोलते हैं, एसपी ऑफ 25 आर्टिकल के। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट, तो इसका प्रॉफिट और लॉस परसेंट बताओ भाई। इसमें भाग डालोगा 5 चौक 20 और 5 5 25। तो मेरे भाई आप देखो कि सीपी हमारा कितना भाई, सीपी और एसपी ये लूंगा मैं, तो सीपी भाई मेरा कितना 5 हो गया और एसपी कितना मेरा 4 हो गया। अगर मैं इस केस में देख रहा हूँ क्लास, तो भाई खरीदना मुझे 5 में पड़ रहा है, बिकना मुझे 4 में पड़ रहा है, तो मुझे यहाँ पे क्या लॉस हो जाएगा भाई, कितने का 1 का। लॉस हमेशा मेरे भाई सेलिंग कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, तो भाई कॉस्ट प्राइस नीचे मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 5 दूने 10 मतलब 20% का मेरा भाई मुझे यहाँ पे क्या है लॉस है। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी आ जाएगा क्लास। ये बात भी सबको समझ में आएगी अच्छे से। आओ मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 11 को समझो अभी अच्छे से। अच्छा सवाल है, इसको समझने की कोशिश करना, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, समझना भाई इस बात को। क्या बोल रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल। देखो इतनी लाइन तो आपको पता ही है, सीपी ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू एसपी ऑफ 9 आर्टिकल। अगर इनका रेशियो लूंगा क्लास में, तो मेरे भाई अब आपको फटाफट यहीं समझ में 3 3 9 और 3 चौक 12। तो सीपी और एसपी इसका रेशियो क्या आ जाए हमारा, सीपी और एसपी का रेशियो आ जाए भाई हमारा, सीपी हमारा 3 है, एसपी हमारा कितना 4 है। आप बोलोगे हाँ। While the discount given on 10 article is equal to profit earn on 5 आर्टिकल। तो ये बात बोल रहा भाई, जो 10 आर्टिकल पे आप डिस्काउंट दे रहे हो वो इक्वल है बोलते हैं मेरे भाई। while discount given on 10 article is equal to profit earn on 5 आर्टिकल। जो 10 आर्टिकल पे डिस्काउंट दे रहे हो भाई 5 आर्टिकल के प्रॉफिट के बराबर है बोलते हैं। ओके, इसमें जब करोगे 5 के बाद 5 दून 10 मतलब डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट का जो रेशियो आ रहा है, डिस्काउंट हमारा 1 तो प्रॉफिट हमारा 2, ये रेशियो आ रहा है भाई। ये 2 बातें निकल के आई हमारे, ये पहले इससे बात और ये दूसरे सेंटेंस से बात। तो सामने देखो क्या बोला,
फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट परसेंट एंड डिस्काउंट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालने, ये दोनों बातें मैंने आपको सिखाई हुई है क्लास। तो सबसे पहले मेरे भाई इनको क्या कर लो, आप थोड़ा अरेंज कर लो अच्छे से, ताकि आप इन बातों को निकाल पाओ। अब अरेंज करने के लिए मैंने बात बताई क्लास आपको, दोनों में क्या है भाई, तो एक हमारा सीपी हो जाएगा, एक हमारा ईएसपी आ जाएगा, और एक मेरे भाई हमारा एमपी हो जाएगा। आपको ये बात समझ में आएगी। सीपी देखो भाई हमारा 3 का हमारा कितना 4 हो गया। अब देखो एक बात समझ, 3 का 4 आपको पता है भाई, आपको पता है प्रॉफिट मतलब इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस देखो हमारा कितने का हो रहा है। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देख रहा हूँ मेरे 1 का हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम में हमको कितना 2 का दिया, तो 1 को 2 बनाने के लिए क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई, तो 3 दूने कितना 6 मेरे भाई मेरा सीपी हो गया। यहाँ पे करूंगा ये 4 दूने कितना हमारा 8। भाई अगर मैं सीपी और इसमें देख रहा हूं, मुझे अगर मान लो 1 का प्रॉफिट मिल रहा है मेरे भाई, मुझे कितना 1 का, मुझे एक्चुअल 2 का प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि 4 में 3 जाए हमारा 1 का प्रॉफिट है, मुझे एक्चुअल में इसके हिसाब से भाई 2 का प्रॉफिट चाहिए, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको भी 2 से और इसको भी 2 से, तो मेरे भाई ये आ गया हमारा 3 दूने 6, 4 दूने 8। ओके, अब मुझे पता है भाई डिस्काउंट कितना हमारा 1 का है, तो मेरे भाई आपको पता है मतलब ये कितनी 9 की चीज होगी, 9 की कोई चीज है मेरे भाई, 9 में से 1 का डिस्काउंट देकर हमने कितना 8 में बिकी हुई है, तो ये मेरे भाई एक्चुअल में हमारा सीपी एमपी और एसपी का रेशियो आ गया 6, 8 और 9 का। आशा करता हूं ये बात हमने कैसे रिलेट की, ये बात सबको समझ में आई होगी अच्छे से। ओके, आपको देखो भाई उन्होंने क्या क्या पूछा है वो बात को निकाल लो आप। क्या बोला, फाइंड डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट परसेंट, पहले प्रॉफिट परसेंट निकालो। जब प्रॉफिट परसेंट निकालूंगा भाई, तो ये देखो हमारे 6 की चीज 8 में बिक रही है भाई, 2 का हमको ये हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट पहले निकाल रहा हूं, प्रॉफिट परसेंट, तो 2 किसके ऊपर भाई, 6 के ऊपर, मल्टीप्लाइड बाय 100। प्रॉफिट मेरे भाई हमेशा ना इन दोनों का डिफरेंस है, 2 का प्रॉफिट, और प्रॉफिट निकलता काय पे, कॉस्ट प्राइस पे, इसलिए अपॉन कॉस्ट प्राइस। जब इसको सॉल्व करूंगा क्लास में, तो 1/3 और 100/3 मतलब होता है 33.33%। आपको ये बात पता होगी भाई, 100/3 मतलब 1/3 के फ्रैक्शन वाले होते हुए 33.333। ओके, मतलब इसका फ्रैक्शन वाले ये निकाल दिया हम लोगों ने। उसके बाद में भाई डिस्काउंट परसेंट, आपको पता है डिस्काउंट परसेंट कैसे में निकाल दिया हम लोग, तो ये भाई डिस्काउंट अपॉन एमपी, तो डिस्काउंट देखो पर हम लोगों ने कितना दिया भाई 1 का, और किसके ऊपर, एमपी के ऊपर, एमपी हमारा कितना 9 है भाई। देखो डिस्काउंट हमारा 1 का डिस्काउंट 9 की चीज हमारे 8 में, 1 का डिस्काउंट किसके ऊपर, एमपी के ऊपर, मल्टीप्लाइड बाय 100। अब 1/9 ये करूंगा मेरे भाई, तो कितना हो गया हमारा, ये हो गया भाई 11.11% ये हो जाए हमारा। ओके, ये हो जाए भाई 9 1 9 बचा 1, 9 1 9 बचा, मतलब ये आएगा हमारा। तो ये भाई प्रॉफिट परसेंट हो गया, ये डिस्काउंट परसेंट हो गया, दोनों का डिफरेंस ले लो मेरे भाई, तो ये आ जाए हमारा कितना 22, और ये हो जाए हमारा 33 में से जाएगा भाई 22%। तो ये आपका आंसर बन जाएगा इन दोनों का डिफरेंस। देखो ऐसा कहाँ पे मिल रहा है आपको, तो ऑप्शन नंबर बी में आपको ऐसा मिल रहा है। क्लास आपको ये बात समझ में आई कि भाई नहीं समझ में आया तो एक बार इसको रिपीट करके देख लेना। मैंने बेहतरीन ढंग से आपको समझाने की कोशिश की। पहले वाले से हमारा रेशियो निकाल, दूसरे वाले से रेशियो निकल के आया, तो भाई सीपी और एसपी को रखा, तो भाई एक का प्रॉफिट आ रहा हमारा, लेकिन हमको प्रॉफिट 2 का जाए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर भाई हमारा 6 और ये 8 आ गया, और इसमें भाई 1 का डिस्काउंट था, तो इसका मतलब 9 में ही चीज होगी, 8 में 1 प्लस करोगे 9 आ गए भाई। जब प्रॉफिट परसेंट निकाला इससे, फिर हम लोगों ने डिस्काउंट पर, फिर दोनों का डिफरेंस निकाल दिया। देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर में क्या बोल रहा है आपको। देखो सीपी ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू एसपी ऑफ 9 आर्टिकल। सीपी ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू बोल रहा है एसपी ऑफ 9 आर्टिकल, ये बोल रहा है। तो अगर इनका रेशियो निकालूंगा क्लास में, तो देखो भाई 3 त्रिक 9 और 3 चौक 12, तो भाई सीपी और एसपी ये जो रेशियो आ जाएगा ना सीपी और एसपी का, ये मेरे भाई सीपी का हमारा 3 है, तो एसपी का कितना हमारा 4 है, ये आ गया हमारा। ओके, उसके बाद में while the discount on 8 article is equal to profit earned on 5 article, आपको बोल रहा है यहाँ पे डिस्काउंट ऑन 8 आर्टिकल। देखो भाई डिस्काउंट ऑन 8 आर्टिकल, 8 आर्टिकल के ऊपर जो डिस्काउंट दे रहा है इज इक्वल टू प्रॉफिट अर्न ऑन 6 आर्टिकल बोला है। अब इनका अगर रेशियो निकालूंगा क्लास, तो ये बन जाए भाई हमारा 4:3 का रेशियो, 4:3 का रेशियो। तो भाई यहाँ पे डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट, तो डिस्काउंट हमारा 3 हो गया, प्रॉफिट हमारा 4 हो गया, ये बात आ गई। डिस्काउंट हमारा 3, प्रॉफिट हमारा 4, ये बात हो गई हमारी बराबर। ये बात आपको सबको समझ में आई होगी। ओके, जब मेरे भाई अब मैं इसको जब सॉल्व करने जाएंगे, जब मैं इसको सॉल्व करने जाएंगे भाई, तो वही बात आप चाहो तो यहीं से भी रिलेट कर सकते हो। देखो प्रॉफिट हमारा कितना 4 है, इनमें देख रहे हो भाई, तो प्रॉफिट हमारा 1 का है। 1 को 4 कैसे बनाएंगे, तो 1 को 4 बनाने के इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, इसको 4 से कर लो, इसको भी 4 से कर लो। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ सीपी और मेरे भाई एसपी। ये देखो ये प्रॉफिट हमारा 4 का है मेरे भाई, इसलिए 1 को 4 बनाने के लिए मैंने ऐसा कर दिया। तो कितना सीपी हमारा 4 त्रिक 12 हो गया, ये कितना 4 चौक 16 हो गया हमारा, ये बात आपको समझ में आएगी।
और मेरे भाई यहाँ पे अगर मैं इसका यमपी निकालूंगा यमपी, तो मेरे भाई आपको पता है डिस्काउंट हमारा कितना 3 का दिया है, मतलब मेरे भाई कोई चीज हम लोगों ने घटा के मेरे भाई 16 में दी है, मतलब कितना ये चीज हमारे पहले कितने 19 की होगी, 19 में 3 का हमारा कितना 16 हो जाएगा मेरे भाई, ये हमारा डिस्काउंट आ जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आई है क्लास? तो आप बोलोगे हाँ भाई ये बात हमको सबको समझ में आई है अच्छे से। ओके, ये बात हमको सबको समझ में आई है अच्छे से। तो आपको देखो क्या बोला है, फाइंड डिस्काउंट परसेंटेज। क्या बोला है? फाइंड डिस्काउंट परसेंट, फाइंड डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट देखो मेरे भाई एमपी बराबर, और ये हो गया मेरे भाई एसपी, एमपी और एसपी। तो देखो भाई इसके बीच में हम लोग डिस्काउंट निकालते हैं, क्योंकि डिस्काउंट मतलब होता है क्या भाई हमारा, डिस्काउंट मतलब होता है एमपी माइनस एसपी, ये हमारा डिस्काउंट है। और डिस्काउंट परसेंट जब निकालने जाएंगे क्लास हम लोग डिस्काउंट परसेंट, तो मेरे भाई ये होता है हमारा डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100, यही होता है भाई। तो देखो मेरा डिस्काउंट कितना है भाई, 3 का डिस्काउंट है हमारा, तो 3 किसके ऊपर, 19 के ऊपर, ये आ जाए हमारा। एक ये बात होगी समझ में आगे सबको, इंटू कितना कर लो भाई 100 कर लो। आप जब इसको सॉल्व करोगे, करो बरा भाई, ये हो गया हमारा 300/19, 19 बराबर कितने बच्चे मेरे भाई हमारे यहाँ पे देखो, अगर मेरे भाई मैंने इसमें से 19 निकाल दिया कितने बचेंगे हमारे, 11 है ना, 11। अब करो मेरे भाई यहाँ पे कितने टाइम जाएगा, यहाँ पे 19 5 95, ये बचेगा ना, हाँ 19 5 95, 15 वाला एक ये भाई ऑप्शन हमारा कितना 79, ये मार लो भाई हमारा ये आ जाएगा। मतलब आप करोगे भाई ये 300/19 करोगे तो हमारा 15.79%, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ जाएगा। क्लास ये बातें आपको समझ में आएगी मेरे भाई बराबर। ये कुछ आपके लिए होमवर्क है, आप इनको ट्राई कीजिएगा भाई बराबर। बनते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनते तो उससे भी अच्छी बात है, हम लोग देखेंगे भाई ये सब क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले धीरे धीरे करके। ओके, पहले इसी क्लास को देखो। क्लास पढ़ने की अप्रोच मेरे भाई ध्यान रखना, क्लास होने के बाद में या फिर क्लास देखने के बाद में अगर आप लाइव ज्वाइन करते हो तो मेरे भाई इनके बराबर आप लोग प्रॉपरली नोट्स बना जाओ, स्क्रीनशॉट के माध्यम से जैसे ही हमारा सॉल्यूशन है उसको मार लेने का, और उसके बाद में उसको नोट्स में अच्छे से मेंटेन करने का बराबर। अगर जब तक आप लोग नोट्स अच्छे से बना के मेरे भाई रिवीजन नहीं करोगे तो मेरे भाई टीचर कितना भी अच्छा हो, दुनिया का सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट, जो मान लो सबसे अच्छा मैथमेटिशियन हो, अगर वो भी आपको आके पढ़ाएगा मेरे भाई, और आप लोग अगर मान लो रिविजन नहीं दोगे तो पूरा मिट्टी मोल है, आपको एक बात भी उसके अंदर की समझ में नहीं आई कभी भी, ध्यान रखना। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना, मैथ के अंदर में ना आपको खुद का इनपुट डालना बहुत जरूरी होता है बराबर। आप जब तक खुद से एफर्ट नहीं लोगे तब तक आपको कोई बात आपको अच्छे से क्लियर नहीं करवा सकता है, बात समझ रहे हो। अगर मान लो कोई बात आपको अच्छे समझ में आया, अभी मान लो आप वाह ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये सब मान लो आपके अंदर फीलिंग आएगी, और मेरे भाई जैसे ही मान लो आप 2 दिन 4 दिन बाद जाओगे तो फिर जैसे थे वैसे पे आ जाओगे। तो सबसे बेटर है मेरे भाई कम पढ़ो चल जाएगा, लेकिन मेरे भाई रिवीजन दो, क्योंकि एटलीस्ट आपके पास में जो आए वो आपके पास में रिटर्न रहने को ना बराबर। एक इससे समझ सकते हैं हम लोग एग्जांपल से, अगर मेरे भाई आप बहुत ज्यादा कमाई करते हो, मान लो 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए महीना कमाते हो बराबर, लेकिन मेरे भाई आपका खर्चा ऐसा है कि मेरे भाई आप महीने के एंड में मान लो 10,000 20,000 रुपये भी नहीं बचा पाते हो, तो मेरे भाई आपका ध्यान रखना इतना कमाई करके भी कोई मतलब नहीं है, बात समझ रहे हो। अगर मेरे भाई आप कम कमा रहे हो लेकिन मान लो आप बराबर अपने बचत अच्छे से कर रहे हो, या फिर मान लो आप कुछ ना कुछ मान लो पैसे सेव कर रहे हो, तो मेरे भाई आपके कम पेमेंट में भी ज्यादा ये रहेगा। मेरे बोलने का भावार्थ आप लोग समझ पाएंगे। कम पढ़ो मेरे भाई, लेकिन ध्यान रखना उन सब चीजों को इतने अच्छे से रिवाइज करो कि मेरे भाई वो जब जरूरत गिरे ना आपको तब वो काम में आए, है ना, वो कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठे बराबर। ऐसा नहीं कि भाई हम लोगों ने बहुत गांव भरेगा पढ़ लिया, ये टीचर वो टीचर ये बराबर सब कर लिया मेरे भाई, लेकिन जब काम की बारी आ रही है मेरे भाई तो एक भी याद नहीं आ रहा। ऐसा नहीं होने को ना कभी। आशा करता हूं मेरी बात आपको सबको समझ में आएगी। आज के क्लास में हम लोग इतना रखते भाई, बाकी की अपडेट मिलते हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी जोश और इसी जुनून के साथ। तब तक बने रहिए।